हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल पृथ्वी विचार। सिग्नोरिया क्रिएशन लिमिटेड आईपीओ की जो लिस्टिंग बहुत ही शानदार मिला है। इसकी जीएमपी आज की तारीख में 60 रुपये चल रही थी एंड अनलिस्टेड मार्केट में ये 92.31% प्रीमियम के साथ 125 पर ट्रेड कर रही थी। लिस्टिंग 131 पर मिली है। इसकी जीएमपी में काफी उथल पुथल भी देखने के लिए मिला था। इसकी जीएमपी की ओपनिंग तो बहुत अच्छी हुई थी, 50 रुपये पे इसकी जीएमपी की ओपनिंग हुई थी, जो कि 76.92% का बेनिफिट दे रहा था एंड इसकी जीएमपी ग्रो करके 120 रुपये भी चला गया था, जो कि अपने निवेशकों को अनलिस्टेड मार्केट में 184.62% का भी बेनिफिट दे रही थी। फिर इसकी जीएमपी गिर करके 25 रुपये पर भी चला गया, जो कि 38.46% ही बचा एंड फिर धीरे धीरे ग्रो करके 60 रुपये पर भी पहुंच गया। आज की तारीख में इसकी जीएमपी 60 रुपये थी एंड अनलिस्टेड मार्केट में 92.31% प्रीमियम के साथ 125 पर ट्रेड कर रही थी एंड इसकी जो लिस्टिंग गेन मिली है, काफी अच्छा लिस्टिंग गेन मिला है। ये आईपीओ 101.54% प्रीमियम के साथ ही आईपीओ लिस्ट हुआ है, यानी कि दुगना से भी ज्यादा रिटर्न दे चुका है। इसकी कट ऑफ प्राइस 65 रुपये है, लिस्टिंग मिली है 131 पर एंड ये अभी अपर सर्किट में भी क्लोज किया। पर शेयर 66 रुपये की बेनिफिट दिया है। काफी शानदार लिस्टिंग गेन दिया है। यहाँ पर देखेंगे तो लिस्टिंग गेन के बाद इस आईपीओ में कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है, क्योंकि जो लोग एक सबका अपना पार्टिकुलर प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस होते हैं, तो जो लोग यहाँ पर जिन्हें 100% प्रॉफिट में संतुष्टि थी, वहां वो लोग आउट हो चुके हैं। लेकिन जो अभी होल्ड कर रहे हैं इस आईपीओ को, नहीं और भी अच्छा बेनिफिट मिल सकती है, क्योंकि बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है। फाइनेंशियली भी काफी ये स्ट्रांग दिख रही है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है। एसेट, रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्क सभी में काफी तेजी से ग्रोथ है। यहाँ पर रिटर्न ऑफ इक्विटी थोड़ा कम है, आरओसीई भी एंड रिटर्न ऑफ नेटवर्क ये भी थोड़ा कम दिख रही है। हालांकि यहाँ पर फाइनेंशियली काफी अच्छा है। बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये मैन्युफैक्चरर कंपनी है, वोमेन्स के लिए क्लोथ बनाती है एंड उसको सेल करती है, जिसमें कुर्ती, पैंट, टॉप, कोट, शर्ट्स, दुपट्टा एंड गाउन इंपॉर्टेंट है, जो खास करके महिलाओं के लिए बनाती है। तो इसकी बिजनेस मॉडल भी काफी अच्छा दिख रही है। फाइनेंशियली भी काफी ठीक दिखा। इसमें सब्सक्रिप्शन भी बहुत अच्छा हुआ था। यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में 649.88 गुना सब्सक्राइब हुआ था। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर में 1290.56 गुना सब्सक्राइब हुआ था। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन में 107.56 गुना, टोटल सब्सक्रिप्शन 166.32 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। सब्सक्रिप्शन भी बहुत अच्छा हुआ इस आईपीओ में, क्योंकि बिजनेस मॉडल काफी अच्छा था, फाइनेंशियली ठीक थी। इसके जीएमपी भी लगातार ग्रो कर रहे थे, जिसकी वजह से लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया और ये आईपीओ अपने निवेशकों को भी अच्छा रिजल्ट दिया है। लिस्टिंग काफी शानदार मिला है, 101.54% प्रीमियम के साथ ये आईपीओ लिस्ट हुआ है। तो जो लोग अभी होल्ड कर रहे हैं वो कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि अगर ये हमारे फेवर में चला गया तो मे बी यहाँ पर और अच्छा 40, 50, 60% की बेनिफिट दे दे। लेकिन जब ये हमारे अगेंस्ट में चला जाए तो कहाँ से आउट होना चाहिए। हमें 100% की बेनिफिट मिल गई है, दोगुना यहाँ पर बेनिफिट मिल चुकी है। अगर ये फेवर में चला जाता है तब तो बेहतर है, लेकिन अगर ये अगेंस्ट में चला जाता है तो फिर कहाँ से आउट होना चाहिए। ऐसे में आईपीओ की बड़ी नेगेटिव पॉइंट है कि अगर अपर सर्किट में जाता है तो लगातार अपर सर्किट में लगाते जाता है, फिर निकलना मुश्किल हो जाता है एंड लोअर सर्किट में फिर ये चला गया तो लगातार लोअर सर्किट लगाते जाता है, फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। जैसे एमवी की एग्रोफूड लगातार लोअर सर्किट लगाते जा रहा है और निवेशकों को निकलने का भी मौका नहीं दे रहा। तो यहाँ पर अगर ये हमारे फेवर में चला जाता है तब तो बेहतर है, लेकिन जब ये अगेंस्ट में चला जाए तो कहाँ से निकलने का कोशिश करना चाहिए, कहाँ पे आउट होना चाहिए। अभी ये 137.55 पर ट्रेड करी है। लिस्टिंग के बाद 5% का अपर सर्किट पे लगा चुका है। तो जिस पॉइंट पे ट्रेड करी है उस पॉइंट से हम लोग 20% का यहाँ पर नीचे जाकर के स्टॉप लॉस लगाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस प्राइस निकल के आ रही है 110 से 111 का लेवल। तो 112 से 110 के रेंज में यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। किसी भी वजह से अगर ये डाउन साइड में चले जाता है और 112, 111, 110 का लेवल ब्रेक करती है, कोशिश करें इस लेवल से आउट होने का, क्योंकि 100% का यहाँ पर बेनिफिट मिला है। 20% और हम लोग यहाँ पर मार्केट को देते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ बचेगा, लगभग 80% फ्री में बच जाएंगे। तो एक अच्छा यहाँ पर हम लोग पॉइंट्स कैप्चर कर पाएंगे। लेकिन अगर ये हमारे फेवर में चला जाता है तब तो बेहतर है, लेकिन जब अगेंस्ट में जाता है तो हम लोग को कुछ ना कुछ प्रॉफिट बचाना चाहिए और इस लेवल से आउट होना चाहिए। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। ये 100% गारंटी नहीं होती है कि
इस लेवल का ब्रेक डाउन करने के बाद ये लगातार नीचे ही चला जाएगा। मे भी हो सकती है 2-4%, 5% यहाँ पर और गिरे, 100 का लेवल लगा और फिर यहाँ से तेजी का रिवर्स ले ले। तो ये सारा कुछ एक प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है, सबकी अपनी अपनी रिस्क रिवार्ड होती है, कैलकुलेशन। तो आप अपनी रिस्क रिवार्ड के कैलकुलेशन को भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 100% का बेनिफिट दे रही है। अगर आपको होल्ड करनी है तो मार्केट को और कितना देना है, अगर अगेंस्ट में चला जाता है 20% देनी है, 30% देनी है, ये आपका खुद का भी कैलकुलेशन होना चाहिए। लेकिन अगर 100% की लिस्टिंग गेन मिल चुकी है तो उसमें से 20% लिस्टिंग गेन मिलती है, तो कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक ही है, एक परफेक्ट है। 80% हम लोग का पास बच पाएगा। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे हैं। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।